हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, हम वचन निकालेंगे। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय। निकालिए, एक से हम पढ़ते जाएंगे। फिर जब आशीष और शाप की ये सब बातें जो मैंने तुझको कह सुनाई है तुझ पर घटे और तू उन सब जातियों के मध्य में रहकर जहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बरबस पहुँचाएगा, इन बातों को स्मरण करे और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर उसके पास लौट आए और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसकी बातें माने, तब तेरा हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर जो आशीषित होना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं आशीषित। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है, फिर जब आशीष और श्राप की ये बातें जो मैंने तुझसे कह सुनाई है तुझ पर घटे। घटे यानी परमेश्वर कह रहा है कि आशीष भी घटेगी, आएगी और श्राप भी आएंगे, लेकिन शर्त क्या है? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो हम आशीष होंगे, आशीषित होंगे, हम ना कि श्रापित होंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कुछ शर्त रखी है हमारे लाइफ में प्रियो, हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने हमको मसीह जीवन दिया उसमें कुछ परमेश्वर ने शर्त रखी है। क्या रखी है? शर्त रखी है। और वो शर्त में हमें आगे जाएंगे। जहाँ तेरे परमेश्वर यहोवा तुझको बरबस पहुँचाएगा, इन बातों को स्मरण करे और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा के फिर कर उसके पास लौट आए। प्रिय, यहाँ परमेश्वर चाहता ना कि तुम लौट कर आओ, परंतु तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी संतान जो है मन फिराकर किसके पास लौट आए? परमेश्वर। किसके पास लौट आए? परमेश्वर यहोवा। हमें प्रिय बहुत जरूरी है। देखिए अभी अंतिम दिनों हम जी रहे हैं और सभी लोग बोल रहे आगमन, आने वाला आगमन, लेकिन पहले संसार के आगमन से पहले, प्रिय, संसार में यीशु मसीह को आने से पहले हमारे अंदर उसके आगमन की जरूरत है। हालेलुया। उसके आगमन को तैयारी करना है। हम खूब बोलते हैं हाँ प्रभु तू आने वाला है, 2021 में ये बीमारी आ गई, 18 में आ गई, कोरोना आ गया और तू आने वाला खूब बोलते हैं लोग, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि क्या परमेश्वर तुम्हारे अंदर आ, तेरा आगमन मुझे मेरे अंदर आने की जरूरत है। हालेलुया। हमें अपने बंद द्वारों खोलना है प्रियो। हम जो संसार में भटक गए, हमारे ध्यान भटक गए हैं, हमारे मन विचलित हो गए हैं, हमारा मन जो खराब हो गया है, परमेश्वर से हमारा मन जो दूर हो गया, प्रिय, सबसे पहले इस मन को परमेश्वर की ओर लगाना है। आपको पता है में लिखा हुआ है कि शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में काम करती। प्रियो, इस शरीर में जो हम रहते हैं ना, इस शरीर को ही पहले कंट्रोल करने की जरूरत है। हालेलुया। जब ये शरीर पवित्र आत्मा के हाथों में बस में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर का राज हमारे अंदर आ जाएगा। हालेलुया। और जब उसका राज हमारे अंदर आ जाएगा तो हम जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ कोड़ी चंगे हो जाएंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। और बड़े बड़े काम होंगे। हालेलुया। और जो हमारे मुंह के जो शब्द है परमेश्वर उसको आशीषित कर देगा, सोने भी ज्यादा उत्तम हमारे शब्द हो जाएंगे। जो शब्द से हम प्रार्थना करेंगे वो प्रार्थना हमारी व्यर्थ नहीं जाएगी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने शर्त रखी है कि क्या मेरी बेटी, क्या मेरे बच्चों, क्या तुम सारे मन से अपने बच्चों सहित मेरे पास आना चाहते हो? क्या यदि आना चाहते हो तो निश्चय आशीष तुम पर घटेगी। हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाकर बहुत आदर योग और आप परमेश्वर के आशीष को जब लेते, ग्रहण करते, आप स्तुति करते, प्रेजिंग वर्शिप करते बैठे रहे, ठंडी ना बैठे, ताकि आप यहाँ वहाँ शैतान को भड़काए ना। हालेलुया। और वचन में लिखा हुआ है, तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा दियागा। आज जो बंधन में है वो क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका मन जो परमेश्वर से भटक गया है। हालेलुया। आज जो में है, आज जो विचार में है, आज जो पाप में है, आज जो गरीबी में है, परेशानी में, गरीबी श्राप ये क्या है? बंधन है। जो बंधुआई में आपको शैतान चलाता है। इजरायली जो परमेश्वर के आगे नहीं माने, कुड़कुड़ाए, तो वो 40 दिन 40 साल बन गया। हालेलुया। प्रिय, हमारी जो बंधुआई है हमारी गलतियों के कारण ही हमारे जीवन में आती है। और प्रिय, जब हम आत्मा में रहते हैं तो हम अपनी गलतियों को पहचान जाते हैं और आत्मा हमको सिखाता है कि ये गलत है, ये सही है। हालेलुया। प्रिय, हमको बंधुआई से छूटना है। आज आप अपने जीवन में चेक करें, प्रभु हम कहाँ बंधुआई में है, प्रभु कौन सी चीज हमको आशीष लेने से रोक रही है, उस चीज
तुझको पवित्र आत्मा आईने की तरह आपको दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आईने की तरह परमेश्वर हमें दिखाएगा प्रियो, क्योंकि उसका वादा है। हालेलुया। हालेलुया। और प्रियो वचन कहता है कि तुझ पर दया करके उन सब देश के लोगों में जिनके मध्य में वे तुझको तितर बितर कर देगा, फिर से इकट्ठा करेगा। ये इकट्ठा करने का काम किसका है? किसका? आपको पता है जब कलीसिया तितर बितर हो जाती है ना, तो उसको परमेश्वर इकट्ठा करता है। आज हम लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठे हैं? माधुरी ने इकट्ठा नहीं की प्रियो, हमको परमेश्वर ने इकट्ठा किया। किसने इकट्ठा किया? किसने इकट्ठा किया हमको? वो कह रहा है इकट्ठा करूंगा। यस। जब कलीसिया, जब लोग तितर बितर हो जाते हैं, आत्मा में जो लोग भटकने लगते हैं, संसार की ओर बढ़ने लगते हैं, परमेश्वर बोला मैं जीवित हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, आज भी मैं जीवित हूँ, आज भी मैं तुम्हारे मध्य रहता हूँ और मैं तुमको एक अच्छी चारागाही में शामिल और तुमको इकट्ठा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर अपनी भटकी भेड़ों को देखता है, भले एक अच्छा चरवाहा भटक जाए, लेकिन परमेश्वर जो हमारा उत्तम महायाजक है, जो उत्तम हमारा राजा है, वो परमेश्वर हमको इकट्ठा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये कलीसिया है, जबलपुर में जरूर अलग अलग लोगों ने खोल ली है, लेकिन मेन चरवाहा हमारा यीशु मसीह है और वो चरवाहा हमको अच्छी चराई देना चाहता है। हालेलुया। वो चरवाहा की कलीसिया है, हम उसके अंग है, कोई इसका मुंह है तो कोई इसका पैर है तो कोई इसका हाथ है, भविष्यवक्ता उसका मुंह है। हालेलुया। सुसमाचारक उसका पैर है। हालेलुया। चंगाई करने वाला उसका हाथ है। ये प्रियो उसके अंग है जो अलग अलग प्रभु के कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे उसका मुंह बनाया है, जो मैं बोलती मैं बतारी हजारों हजारों ऐसे गवाही मेरे जीवनों में है, हजारों क्या ऐसे हजारों से हजारों बढ़कर है। आज यदि मैं अपने जीवन को पुराने समय में देखूं तो मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन प्रभु ने मुझे बनाया, मेरे जीवन के गृहस्थी को बनाया, मेरे परिवार को बनाया, मेरे पति को बनाया। यदि मैं अपनी गवाही दूं तो मेरा पति भी पूरा संसारिक था, मेरे बच्चे को प्रभु ने बनाया, उनकी फीस को प्रभु ने दिया, मेरे बच्चे का सिलेक्शन केवी में हुआ, उसका फीस परमेश्वर पे कर रहा है। हालेलुया। मेरे पास घर नहीं था, प्रभु ने अच्छा घर दिया रहने के लिए, परमेश्वर ने मुझे हर एक संसारिक वस्तुएं दी। प्रिय परमेश्वर सिर्फ आपको आत्मिक भोजन नहीं देता, जब प्रभु के पास आ जाते ना, वो संसार की चिंताएं भी आपकी जानता है, संसार की बातें भी आपके जीवन में पूरा करेगा, आशीषित करेगा। इसलिए प्रभु ने आदम को पहले संसार की चीजों को प्रोवाइड किया, फल दिया, वृक्ष दिया, पेड़ दिया, जानवर दिए, मछलियां दी, अंडे दिए और जगह दी, स्थान दिया और अधिकार दिया। सबसे बड़ी बात ताली बजाओ। हालेलुया। परमेश्वर ने वर्तमान में क्या दिया? अधिकार दिया। परमेश्वर ने अधिकार दिया कि जो कुछ तुम करोगे मैं तुम्हारे नाम से, यीशु मसीह के नाम से पृथ्वी में जो कुछ तुम बांधोगे वो बंध जाएगा और जो कुछ तुम पृथ्वी में खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। तो परमेश्वर ने हमको अथॉरिटी दी है प्रियो। आज आदम हवा को नहीं, आज यीशु मसीह स्वयं हमारे अंदर रहता है और हम जो कुछ करेंगे, जो कुछ बांधेंगे वो बंध जाएगा, जो कुछ खोलेंगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। वो अधिकार आदम हवा से बढ़कर यीशु मसीह ने हमको दे दिया है। यीशु ने हमको दे दिया है प्रियो। यीशु का अथॉरिटी, अपने पुत्र का अधिकार पुत्र ने हमें दिया, हमको भाई बहन बना लिया प्रियो। आप सब जो यहाँ बैठे ना, बच्चा है, बड़े बुजुर्ग जो भी है, हम सब व्यर्थ नहीं है, सबके लिए एक अभिषेक रखा है, एक योजना रखी है। उस योजना के तहत आप जीवित है इस पृथ्वी पर, वरना आप मर जाते। परमेश्वर सबको अपने योजना के लिए जीवित रखा, चाहे बच्चे चाहे बड़े बुजुर्ग, एक न एक दिन सबको इस पृथ्वी पर आए हैं। यीशु मसीह ने जिसको चुन लिया है, चुने जाने का प्रभु के लिए काम में आए हैं। परमेश्वर आप चिंता नहीं करें, प्रभु आपके लिए क्या करेगा क्या नहीं, प्रभु सब कुछ जानता है। आप यहाँ बैठे हैं, परमेश्वर आपके घर की नींव को मजबूत कर रहा है। आप यहाँ बैठे हैं, परमेश्वर आपके जीवनों को बदल रहा है। आप यहाँ बैठे हैं, परमेश्वर आपके घर के बंधनों को तोड़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ प्रियो, जब हम परमेश्वर के लिए अपने आप को एकत्र होते हैं, अपने जीवन को, अपनी आत्मा को इकट्ठा करते हैं प्रभु के पास, प्रभु हमको भरता है। और चाहे धरती के छोर तक तेरा बरबस पहुंचाया जाना हो, तो भी तेरा परमेश्वर होगा तुझको वहां से ले आकर इकट्ठा करेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है परमेश्वर, क्या कह रहा है? चाहे धरती के छोर तक तू कहीं भी भटक जाए। गाना बना मुझे बहुत अच्छा लगता, आस में चलूं तो तू वहाँ है, पैरों पे चलूं तो तू वहाँ है, तेरी याद माँ से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। जब आत्मा में हम आ गए हैं तो हमको परमेश्वर आत्मा से भागने नहीं देगा। हम चाहे कितने भी पापी हो जाए, परमेश्वर के प्रति गिर जाए, तुच्छ हो जाए, शैतान को गिरा दे, परमेश्वर के विरोध में खड़ा करते हैं, लेकिन प्रभु हमारे विरोध में नहीं आएगा। शैतान है जो हमको परमेश्वर के विरोध में खड़ा करता है, लेकिन परमेश्वर हमको उस विरोध में भी उठा के खड़ा करता है। ताली बजा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर कह रहा है, और तुझे पहुंचाएगा और तेरे पुरखा के अधिकारी हुए थे और तू फिर उसका अधिकारी होगा और वह तेरी भलाई ही करेगा। प्रियो, जब परमेश्वर के संग हम चलते हैं ना, तो वो पुरखा भी चाहे हमको भिखारी बना दे, हमारे आशीष को छीन ले, लेकिन परमेश्वर तुमको क्या करेगा? अधिकारी अधिकारी क्या बनाएगा? अधिकारी क्या बनाएगा? अधिकारी क्या बनाएगा? अधिकारी कितने लोग अधिकारी बनना चाहते हैं? हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया तुमको क्या बनना है? अधिकारी। अभी मैंने अधिकार की बात बोली, हाँ परमेश्वर आदम को अधिकार दिया, यस यस हालेलुया। उसने पुत्र भेजे पृथ्वी पे अधिकार देने के लिए, यस हालेलुया। उसने अधिकार दिया, 12 चेलों को चुना, फिर 70 चेलों को चुना गया, फिर 3 चेलों को चुना गया, फिर 7 चेलों, और आज भी चुनते ही जा रहा है परमेश्वर। माधुरी को चुन रहा है, बहन को चुन रहा है, प्रियंका को चुन रहा है, बाबा टोला में आज भी वो चुनते ही जा रहा है अधिकार देने के लिए। आपको अधिकारी बनाने के लिए प्रभु ने चुना, आपको भिखारी बनाने के लिए नहीं। यस आमेन हालेलुया। और हालेलुया आपको एक महान अधिकार मिला है, उस अधिकार को तुच्छ न जाने। जो अधिकार आपको दिया है गया उसको तुच्छ न जाने। वो अधिकार से शैतान जलता है, शैतान चिढ़ता है, आपके अधिकार को वो छीनना चाहता है। वो आप पर उसकी नजर हम में और आप पे रहती, वो कब तुमको फाड़ खाए, वो कब तुमको चुरा ले, तुम्हारे अभिषेक को चुरा ले। वो चोर है, वो घात करने वाला, चोरी करने आता है, आत्मा को नाश करने आता है और तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने आता है। लेकिन पता है प्रियो, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, वो घात करने वाला है परमेश्वर के मुंह को फाड़ के। आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन। हालेलुया। मेरे साथ रहता है, वो अधिकारी बना है। यहाँ जो बैठे हैं, आज जैसे मैं प्रचार कर रही हूँ, आप प्रचार करेंगे कल। आमीन, आप अधिकारी हैं, आप अधिकारी हैं, अपने अपने एरिया में अधिकारी हैं। आप उन्हें रिसीव करें, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। हालेलुया हालेलुया। और वचन में लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है कि और परमेश्वर तुम्हारे पुरखाओं से भी गिनती में अधिक बढ़ाएगा। तुम्हारे पुरखा भले गरीब रहे होंगे, परेशान रहे होंगे, बीमारी में मर गए होंगे, श्राप में मर गए होंगे, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जब हम उसकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे, वो हमको बढ़ाएगा, बढ़ाएगा, आशीष में बढ़ाएगा, संसार में बढ़ाएगा, आत्मा में बढ़ाएगा, हमारे बच्चों को बढ़ाएगा, हमारे परिवार को बढ़ाएगा। वो हटाएगा नहीं प्रियो, ये उसका वादा है। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होगा ये पूरा। उसका कोई भी वादा, कोई भी वादा, चाहे वो संतान को आशीष करने वाली बात हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी बुरी बीमारियों से छुटकारा देने वाली बात हो, वो उसने कह दिया है, वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको बचाएगा। कल संडे को 6 से मैंने गवाही दिया, मेरे दांत को डॉक्टर ने बोला उखाड़ देना, उखाड़ने वाली वो आ गई है, नौबत आ गई, कीड़े लग गए हैं, अब तक रूट गल चुके हैं, और तुम्हारे जो दांत यदि नहीं उखाड़ेंगे तो सिस्टर आपको कैंसर हो जाएगा। आपको फिर डॉक्टर लोग ऐसा बोले जाके, मैं नर्स में जानती ये सच बोल रहा, लेकिन मुझे उससे ज्यादा विश्वास था परमेश्वर में कि प्रभु इससे बढ़कर ये डॉक्टर कह रहा सच है संसार की बुद्धि के अनुसार, लेकिन एक सच उसका लहू तो है। हालेलुया। और जब मैंने प्रेयर की उस एक्सरे को प्रभु को दिया, प्रभु देखिए ये एक्सरे में डॉक्टर ऐसा करा और मुझे उखाड़ा और वो चेहरा फाड़े से बहुत डर लगता है। मैं जरूर नर्स हूँ और प्रभु की सेविका भी हूँ, लेकिन जब मैं देखती हूँ कि कितनी बुरे तरीके से दांत फाड़े पूरे गड्ढे कर क्योंकि मैं डेंटल में भी काम कर चुकी हूँ, मैंने बोला मुझे दांत नहीं करवाना प्रभु। मैं जब तक जिंदा रहूँ इस पृथ्वी पर, मेरा एक भी दांत, चाहे हड्डी हो, चाहे बाल हो, चाहे मेरे ऑर्गन्स हो, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में लाइन में रहती हूँ, मुझे ये भी पता है कि लोग कैसे यूट्रस निकाल दिया जाता है और बोतल में रख के लैब में दे दिया जाता है। प्रभु मेरे शरीर का एक एक ऑर्गन ब्लेस है और मेरे दांत, हड्डी, चाहे वो कुछ भी हो, मैं बाहर नहीं क्योंकि आप मेरे अंदर रहते हैं, मैं आपके मंदिर हूँ और मेरे अंदर जब आप रहते हैं कोई चीज भी मेरी बेइज्जत नहीं जाएगी। वो कीड़े भी भाग जाएंगे, कीड़े भी जल जाएंगे, नष्ट होंगे। इस तरह से मैंने प्रार्थना की। जो डॉक्टर ने बोला कि आप हम फिर अगर बाद में आओगे तो हम नहीं उखाड़ेंगे, आपको एडमिट नहीं करेंगे, उसने मुझे ऐसा बोला, वारंटी दी थी। मैंने ठीक है, मुझे आना भी नहीं, प्रभु मुझे चंगा करेगा, मैं मन में सोची। हालेलुया। और क्या हुआ, मेरा दांत कब ठीक हुआ मुझे पता नहीं चला, पूरा काला दिखता, लेकिन वो रूट भी प्रभु ने सुखा दिया और कीड़े को जला दिया। मेरे दांत चंगे हो गए। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा जो आपने मांगा है वो वादा प्रभु पूरा करेगा। हालेलुया। वो बढ़ाएगा, वो बढ़ाएगा, आपके आशीष को बढ़ाएगा, आपके आत्मिक लेवल को बढ़ाएगा। और फिर प्रिय वचन कहता है, और तेरा परमेश्वर तेरे वंश के मन का खतना। प्रियो आज मसीह परिवारों में बच्चे लोग जो हैं वो नशे में चले जाते हैं, अपने पैसे को
पिता के पैसों को बर्बाद कर देते हैं, माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हैं और खूब अय्यासी का जीवन जीते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं फिरते हैं और उनका जीवन नाश हो जाता है और वो बच्चों का जो है वंश का जो मन जो है शैतान अपने कब्जे में लेता है। लेकिन जब हम प्रभु बने रहेंगे, परमेश्वर कह रहा है बेटी मेरे बेटे सुन, मैं तेरे बच्चों का खतना करूंगा। सैमुएल की तरह बचपन से उसको आवाज उनसे बातचीत करेगा और वो मेरा नाजी बनेगा, मेरा भविष्यवक्ता बनेगा। हालेलुया। परमेश्वर की संगति में रहेगा, उसका बच्चा Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया आप लोग। हालेलुया। हालेलुया। जो बहनों की संगति नहीं हुई है तो उनके आत्मिक बच्चे तो होंगे, परमेश्वर उनके मनों का खतना करेगा। तो ये मन का खतना जो है स्वर्ग से होता है, परमेश्वर की। जब तक परमेश्वर हमारे मन को ना बदले हम नहीं बदल सकते, जब तक परमेश्वर हमें ना छू ले। वचन में एक गीत हम लोग बहुत गाते हैं, तुझे छूले से मिट्टी वो मिट्टी कुंदन हो जाती है। तो जब तक स्वर्ग से हमारा खतना ना हो, खतना हमारा नहीं हो सकता। चाहे हम बत्तीसवां ले, चाहे हम खूब दसवां दे, दान दे, लेकिन मन का खतना नहीं हो तो आपका मसीह जीवन व्यर्थ है। हालेलुया। हालेलुया। प्रिय, हमारा परमेश्वर जो है हमारे जीव को छूने वाला, हमारे मन को छूने वाला, हमारे एक एक अंगों को वो आशीषित करने हालेलुया। और फिर प्रिय वचन में लिखा हुआ है, और तू अपने परमेश्वर यहोवा से सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। आज लोग क्यों मर जाते आधी आयु में? कि कहीं ना कहीं वो परमेश्वर से प्रेम तो करते लेकिन पूरे प्राण से सारे मन से नहीं करते, सिर्फ स्वार्थ के लिए वो प्रभु की संगति में रहते हैं। लेकिन स्वार्थ और सारे मन से, सारे प्राण से, सारे प्रेम जिसने एक नए प्रेमिका एक दूसरे के लिए क्या होता है, जान देने को तैयार रहते हैं, वैसा प्रेम हमको परमेश्वर से करना। परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रेमी बना लेना। प्रभु तेरे बिना मैं नहीं जी सकती, प्रभु तेरे बिना मैं जॉब नहीं कर सकती, प्रभु तेरे बिना मैं चर्च नहीं चला सकती, प्रभु तेरे बिना मैं अपने परिवार को नहीं बचा सकती। हमको ऐसे मन से उसको प्यार करना, उसको गले लगाना है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप गले लगाओगे ना तो मैं बता रही, फिर आप ऐसी साधारण स्त्री नहीं रहोगे, आप साधारण रीति से लोग आपको जानने लगेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रियो, और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे ये सब श्राप की बातें शत्रुओं पर से जो तेरा पीछे पड़ेंगे भेजेगा, और तू फिरेगा और यहोवा की सुनेगा और इस सब आज्ञाओं को मानेगा, और जो मैं आज तुझसे सुनाता हूँ, और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं और बच्चों